आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी लगातार बढ़ रही है और जनता से बातचीत करेंगे आखिर उनकी उम्मीदें क्या है। वार्ड 50 की अगर हम लोग बात करते तो वार्ड 50 में क्या क्या उम्मीदें आपको अपने जनप्रतिनिधि से इस बार लग रही है कि वो काम पूरे होंगे? सबसे पहले तो ये वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है। हुंडरू हेतु से लेकर के इधर लटमा रेलवे कॉलोनी सब एरिया में है। तो जो हमारी जो पार्षद प्रत्याशी हैं इनको चाहिए कि हर एक क्षेत्र का जो समस्या हो उसका समाधान करें, जिसमें कि पहला प्राथमिकता हुंडरू में माने पानी का जो समस्या है, पाइपलाइन की जो समस्या है उसका व्यवस्था हो, और शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। जो कि बोल चुकी हैं स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात हो रही थी। इन लोग प्रयास अगर जीतेंगे, प्रयास करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि वो कम से कम वहाँ हो। और रहा अप्रोच रोड की बात, एयरपोर्ट से जो रोड जाती है वो रोड जो गांव तक है वो बहुत जर्जर है। पोखरटोली जाने का हो या हुंडरू जाने का हो या उधर अभी लटमा वाला तो कुछ ठीक है, लेकिन ये दो जो रोड है, और उधर पीछे उधर कल्याणपुर तरफ जो रेलवे कॉलोनी के आसपास का जो रोड सब है वो सब भी थोड़ा सा उसका भी दयनीय स्थिति है, उसका भी विकास हो। हम लोग शहर में रहते हैं, शहर के वार्ड 50 की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गांव के रूप में कह रहे हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत पहले ये पैसा कानून के बारे में सब बोल रहे थे, तो ये लोग चाहते थे कि वो गाँव ही रहे तो ज़्यादा विकास होगा। और लेकिन इससे पहले ही जो वार्ड का जो मतलब विस्तार हुआ, उस विस्तार में वो सब को एरिया को ले लिया गया, जिसके चलते अब वार्ड में आ गया। नहीं तो अभी भी सही में वो पंचायत में ही रहने के लायक बहुत सा एरिया है वार्ड 50 में। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा तो ये तो विगत 75 साल से जो कांग्रेस सरकार जो है उसी का ही सब देन है। अच्छा, चलिए आप बताइए सर, आप अपने वार्ड में क्या क्या काम होते हुए देखना चाहते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए जिसकी कमी आप महसूस करते हैं? अभी तक तो जो हम लोग की जो प्रत्याशी रही है, जो अभी हर्षिता जी जो स्टेटमेंट दिए, तो उन सारे मुद्दों में हम लोग भी उनका सहमति जताते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनको ये सारे कामें पूरी कराने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। जिन मुद्दों के लिए जैसे पहल किए हैं, चाहे वो शिक्षा की ओर हो या चिकित्सा की ओर हो या विस्थापितों की ओर, जैसा जिन्होंने ये कहा, तो उस मुद्दों में हम लोग भी उनका साथ देने के लिए ये तैयार हैं कि हाँ चलिए। वाकई में पिछले दिनों जितना दिन में हम लोग कार्यकाल देखे, ये 15 साल जो पार्षद के ये तौर पर पार्षद के ये तौर पे जैसे हम लोग तो वहाँ पे देखे काफ़ी ये रहा, काफ़ी हम लोग भी नज़दीक से देखें क्योंकि वार्ड में उस तरह का चिकित्सा का सुविधा नहीं रहा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वार्ड में एक इस तरह का चिकित्सा हो। और जैसे रोड वाली बात कही, वो तो सही बात है, रोड तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही है वहाँ पे। तो इन्हीं मुद्दों को हम लोग चाहते हैं कि इनके माध्यम से वो समाधान हो। समाधान चाहते हैं। आप बताइए सर, आपके मद्देनज़र क्या क्या काम और होना चाहिए, क्योंकि गांव का ही वार्ड 50 को गांव के रूप में ही लोग देख रहे हैं और बार बार जो प्रत्याशी भी हैं वो भी गांव का ही जिक्र कर रही थी, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो भी गांव ही कह रहे हैं। देखिए, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, एयरपोर्ट रोड है। आप यहाँ से 500 मीटर आगे जाइए, जहाँ की प्रत्याशी है जो अभी इंटरव्यू दे रही थी हर्षिता, पोखरटोली जाती है, वहाँ पर आदमी पैदल भी नहीं जा सकता है। हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका चैनल के द्वारा कि आप एक बार उसको दिखाइए। ये वार्ड पार्षद का गांव में जाने के लिए मतलब रोड ही नहीं है, वो नगर निगम में है। और इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया, पूरा गांव विस्थापित है, लेकिन रोजगार के लिए कुछ 10% लोग भी गांव का एयरपोर्ट पे नहीं है। हमारा जो पार्षद हो इस पर पहल करे, और बाकी शिक्षा और चिकित्सा तो है ही, तो उस पर भी ये होना चाहिए। एयरपोर्ट के माध्यम से जो कुछ फंड आता है ना, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, CSR फंड हमारा एयरपोर्ट में आता है। उसको कभी हजारीबाग, कभी खुट्टी, कहाँ उस एम्बुलेंस दिया जाता है, लेकिन हमारे गांव के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। हमारा मौजा में, हमारा गांव में एयरपोर्ट, और यहाँ से CSR फंड का जो आता है वो दूसरे जगह चला जाता है। तो ये सब जो भी प्रत्याशी जीत के आए वो इस पर पहल करे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, तो लोग चाहते हैं कि विस्थापन और साथ ही साथ जो CSR फंड है उस पर, साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा सभी पर काम इस बार होना चाहिए, जिसकी उम्मीद
पर सभी जो जनता है वो 23 तारीख को वोट डालेगी अपने पसंदीदा पार्षद को, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को। इसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर फिलहाल चल रही है। चुनावी शोर जो है वो लगातार अलग अलग गली मोहल्लों में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।